प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आज फिर से एक अवसर दिया कि उसके वचन के विषय में और गहनता से अध्ययन कर सके। और आज जो वचन हम सीखने जा रहे हैं, जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वो है पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 18वीं आयत, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, प्रियो, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय है। वे निकले तो हम में ही से है, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं। तो आइए इस वचन का अध्ययन करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को सराहते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन में आप हमें उन सच्चाइयों तक ले जाते हैं जिन सच्चाइयों को जानने की हमें जरूरत है। आपका वचन गहरा है, सत्य है और हमें जीवन देता है। आज जब हम वचन को सुनते हैं, आइए प्रभु हमसे बात करें ताकि हम समझ सके उन वचनों की गहराइयों को। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। पास्टर विन्नो जॉनसन हमारे बीच में इस वचन को रखेंगे। आमीन। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज एक बार फिर मैं आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय भाई बहनों, हम धन्यवाद देते हैं कि इस समय ये जो दौर है, जिस समय और युग में हम जी रहे हैं और चल रहे हैं, ये समय बड़ा अलग है। आज जो विषय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है ट्रूथ फॉर द क्रिसमस या द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह इस जन्म से संबंधित और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो हम बर्थडे बनाते हैं, जिसे क्रिसमस कहते हैं, इसकी सच्चाई क्या है, सवाल ये उठता है। ये एक अध्ययन के रूप में मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं ताकि आप और हम इस सच्चाई को जान लें कि what is the truth for the Christmas and the birth of Jesus Christ। हम आज जिस समय ये जो चल रहा है, इसके लिए बाइबल में बहुत सी सच्चाई लिखी, लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु के जन्म से लेकर के आज तक मसीहत के इस नए युग में को हमेशा से, यानी प्रभु यीशु के जन्म को, प्रभु यीशु के जी उठने को, उसकी मृत्यु को, इन सब को हमेशा से युग से ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई है। और प्रिय भाई बहनों, एक बात और हम जानते हैं, आज भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग मीडिया के द्वारा बहुत सी बातें दिखाई जा रही हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से बिल्कुल अलग है, जो यीशु मसीह से के जन्म से संबंध है ही नहीं। प्रिय भाई बहनों, जैसा कि वचन पढ़ा गया, प्रियो, यह अंतिम समय है, मसीह का विरोधी आज इस संसार में आ चुका है। तो बाइबल क्या कहना चाहती है? आज हमें प्रभु यीशु मसीह इस संदेश के माध्यम से, इस अध्ययन के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहता है? आज का संदेश उन बुद्धिजीवियों के लिए है जो बाइबल को छोड़कर उन बातों को उलझ गए हैं, उन बातों में उलझ गए हैं और यीशु को छोड़कर दूसरी बातों में अपने उद्धार को खोते जा रहे हैं। आप जानते हैं वो क्या है? वो है, आपको बुरा तो लगेगा, लगे तो लगे, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि पौलुस ने भी इस बात को माना। ये बात सच है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। This is the faithful saying that Jesus Christ came into this world to save the sinner। और वो आगे कहता है, I am the chief sinner। प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं इस समय जो मीडिया पर यीशु को नहीं दिखाया जा रहा, यीशु का बर्थडे क्या है वो तो भूलते जा रहे हैं। कौन? सेंटा क्लॉस, जिंगल बेल, अलग अलग से उसकी झांकियां दिखाई जा रही हैं। क्रिसमस ट्री, स्टार,
मैंजर यानी बस इसमें यीशु मसीह रह गया। आज कलीसियाओं में भी देखना, आपको सावधान करना चाहता हूं, आप जो प्रभु के सेवक हैं, अपने चर्च में सेंता क्लॉज को मत आने देना। यीशु को बुलाइए। सेंता क्लॉज तो अंदर आ जाता है, बहुत लोग खुश होते हैं। बच्चों के दिमाग से यीशु मसीह मरता जा रहा है, और इन दिनों जैसे दिसंबर लगता है वो ये कहते हैं सेंता क्लॉज आएगा। अरे यीशु मसीह जो आया है जीवन देने के लिए, ये इतिहास के द्वारा प्रभु आपको जीवन देना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, बहुत कड़वा सच बताने जा रहा हूं आप लोगों को। जो कुछ प्रभु यीशु ने बताया इस साल, बहुत मनन किया, बहुत अध्ययन किया, इसलिए इस वचन को आपके साथ लेके आया हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है। क्रिसमस या बड़ा दिन क्या है? यीशु का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, किसने क्रिसमस को यीशु के जन्म के दिन बदल दिया, क्रिसमस किसे कहते हैं, यहूदी कैलेंडर क्या है, और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण बहुत से लोगों को शैतान ने इन सारी सच्चाइयों से उलझा करके प्रभु के उद्धार से अलग करता जा रहा है। प्रिय भाई बहनों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि इन सारी बातों को मानने वाले अगर क्रिसमस नहीं बनाते, प्रभु का बर्थडे नहीं बनाते, तो आप पर और किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आपसे कुछ कहना चाहता है कि इन सारी बातों को छोड़ दी है कि यीशु मसीह कब आया, असली तारीख क्या है, कौन सा कैलेंडर बताता है, छोड़ दीजिए। लेकिन बात सच्चाई क्या है, जिसको पौलुस भी मानता है। पौलुस ने इस बात को हमारे सामने रखा है। मैं करीब लगभग 40 साल से प्रभु के वचन को पढ़ रहा हूँ, ये पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ रहा हूँ और इसको मानता हूँ और इसके अनुसार चलता हूँ। और आपको भी मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि इस समय ये अंतिम समय है। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने के लिए उसका विरोधी खड़ा हो चुका है। वो अलग अलग चीजें हमारे सामने रख रहा है। घर में देखो तो सेंटा क्लॉज, बाहर देखो तो डेकोरेशन में सेंटा क्लॉज। वेयर इज यीशु, यीशु कहाँ है, सवाल ही उठता है। अपनी कलीसिया में सेंटा क्लॉज को मत। आप जानते हैं कौन है सेंटा? निकोलस बिशप था, है जो मर गया है। उस मरे को एक सेंटा क्लॉज का नाम दे दिया। जो मर गया वो उद्धार नहीं दे सकता। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए इस संसार में आया, और इस सच्चाई को पौलुस ने भी स्वीकार किया है कि ये बात सच है कि प्रभु यीशु मसीह जगत में पापियों को उद्धार करने के लिए आया है। आज कुछ क्रिसमस की सच्चाइयां हम देखना चाहते हैं, जो कहते हैं क्रिसमस या बड़ा दिन क्या है, यीशु का जन्मदिन कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, किसने क्रिसमस को यीशु के जन्मदिन से जोड़ दिया, क्रिसमस किसे कहते हैं, यहूदी कैलेंडर क्या है, और भी बहुत सी ऐसी बातें। सब छोड़ दो, परंतु बाइबल जो कहती है, बाइबल जो आपसे कहती है, हमें उसको मानना है कि यीशु मसीह इस संसार में आया था, वो है और हमेशा रहेगा, और दोबारा उन लोगों को लेने के लिए आएगा जो प्रभु यीशु के इस वचन के अनुसार चलते हैं। प्रिय भाई बहनों, एक बात और, झूठे लोग और मसीह के विरोधियों के पीछे पागलों के न्याय उनका अनुकरण मत कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं इस बड़े दिन पर, इस प्रभु यीशु के जन्मदिन पर। यीशु ने क्या कहा है? यीशु ने कहा है मत्ती 24:11 वचन में कहता है, मैथ्यू 24:11 में, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। देखो मैं पहले से तुमसे कह देता हूं, जैसे पहले कह चुका हूं। जो लोग कहते हैं क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, किसको क्या पता डेट है, लेकिन इतना तो जानते हैं ना प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। कम से कम इस खुशी के द्वारा लोगों को बताइए कि सेंटा क्लॉज कुछ नहीं है, स्टार कुछ नहीं है, मैंजर कुछ नहीं है, सब कुछ खाली पड़ा है, केवल यीशु मसीह है। प्रिय भाई बहनों, इफिसियों 4:27 में 4:27 में लिखा है, शैतान का हम पर अवसर ना दो, शैतान को हम अवसर मत दो, हम शैतान की युक्ति से अनजान नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 2:11 में लिखा है, उसका दांव पर नहीं, उसको मौका मत दो, यीशु को मौका दो। यीशु आपके जीवन में आना चाहता है,
छोड़ दीजिए झूठी बातों को कि कब यीशु मसीह आया था, किसने देखा, किसने कैलेंडर देखा। कम से कम सच्चाई तो ये ना। पौलुस जब इस महान सेवक कहते हैं ये बात सच है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। आप किस रूप में बड़ा दिन बना रहे हैं, किसके साथ मना रहे हैं? क्या आपकी खुशी में, आपके बड़े दिन पे, इस क्रिसमस पर यीशु मसीह को आप इनवाइट करेंगे? इस समय दिसंबर का महीना जो है, दिसंबर जनवरी का शादियों का महीना होता है, बहुत शादियां होती हैं। क्या आप यीशु मसीह को अपने विवाह में निमंत्रण दे रहे हैं? आर यू इनवाइटिंग जीसस क्राइस्ट इन योर मैरिज? आपने जो कार्ड छपवाए हैं, क्या उस पर पहले लिखा फर्स्ट कार्ड पर दिस इज फॉर जीसस इन्विटेशन, मैं यीशु को बुलाना चाहता हूँ? प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु के बर्थडे पर, इस जन्मदिन पे केवल यीशु मसीह के साथ उसका जन्मदिन बनाइए। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया, जिसमें सबसे बड़े पापी हम हैं, आप हैं, सब पापी हैं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहते हैं? तो यदि हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, तो ये बात, सब बेकार की बातों को छोड़ दो, आत्मा बचाने का काम करो, बेकार की बातों को ना मानो, तो अपना और अपने दूसरों का समय बर्बाद मत करो, और झूठे लोग और मसीह के विरोधियों से सावधान रहो, जो बातें तो बाइबल की करेंगे, बाइबल से ही बताएंगे, आपको खोल खोल के बाइबल से बता देंगे, परंतु बाइबल की बातों को नहीं मानेंगे। वो कहेंगे क्रिसमस नहीं बनाना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, आपसे मेरी प्रार्थना विनती है कि इन लोगों से सावधान रहिए, और एक ही बात जान लीजिए कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा होकर उठ गया, मुर्दों में से जिंदा हो गया। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रभु के वचन तिमुथियुस, पहला तिमुथियुस उसका 6 अध्याय उसके 5वें वचन में से लिखा है, ये वो लोग हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, जो सत्य से वीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि इस संसार में जो कुछ है भक्ति कमाई का द्वार है। पहला यूहन्ना 4:1 में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करना, परंतु आत्मा को परखो कि यीशु की तरफ से है या नहीं है, वो आत्मा की तरफ से है या नहीं है। पहला यूहन्ना 5:3 में भी लिखा है, परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञा को माने, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। बात इसी है। प्रभु यीशु संसार में आया क्यों? पापियों से प्रेम करने के लिए, पापियों से बचाने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, जो मार्ग से भटक गए थे उनको सही मार्ग दिखाने के लिए। आज बहुत से लोग भटके हुए कहते हैं क्रिसमस नहीं बनाना चाहिए। जैसे आपको बहुत सी बातें बताई मैंने कि किसने देखा, किसने कैलेंडर बनाया, यीशु के जन्मदिन को किसने जोड़ दिया। प्रियो भैया, बहुत सी इतिहास की बातें जो आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं इतना ही आपसे बात करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। तुम तो ये बातें जानते हो, पवित्र शास्त्र बाइबल, प्रभु यीशु का चेला यूहन्ना जो उसके बहुत सीने के पास रहता था, वो कितनी सारी बातें अपने वचन में कहता है। वो यूहन्ना 13:17 में कहता है, तुम तो ये बातें जानते हो, यदि उन पर चलो तो धन्य हो। किन पर? ये नए नियम में जितनी बातें लिखी हैं, इसको हमें मानना है। प्रिय भाई बहनों, बाइबल में जो कुछ लिखा है हमें उस पर विश्वास करना है। आपको और मुझको ऐसे भटके हुओं को प्रभु के पास लाना है। प्रभु यीशु मसीह एक बहुत अच्छा मौका दे रहा है। अपने घर पे ऐसों को इनवाइट कीजिए जो प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे नहीं बनाते। आपके जो फ्रेंड्स से दूसरे विश्वास के लोग हैं उनको अपने घर में बुलाइए, उनको बताइए कि देखिए यीशु मसीह का बर्थडे जो है सेंटा क्लॉज का नहीं है, ये तार का नहीं है, प्रभु यीशु मसीह उद्धार का संदेश है। क्यों? क्योंकि हमने इस बात को देखा है कि हे प्रियो, तुम जानते हो कि अंतिम समय है और मसीह का विरोधी खड़ा हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म को वो हमेशा हमेशा के लिए नाश करना चाहता है। बस मेरी आपसे विनती है, सत्य को जानो तो सत्य आपको आजाद करेगा। सत्य कौन है? जीसस इज द ट्रूथ। यीशु मसीह ने कहा, आई एम द ट्रूथ, आई एम द ट्रूथ, आई एम द वे। व्हेन यू नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। प्रिय भाइयों बहनों,
इसी के साथ मैं आपसे ये प्रार्थना विनती करता हूँ कि इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा चारों गॉस्पेल पढ़िए, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि ऑल दिस वर्ड हैज़ बीन स्पोकन बाय जीसस क्राइस्ट। सारे वचन जो 4 सुसमाचार में है यीशु के मुंह से कहे गए, और यीशु ने यूहन्ना में कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। जो उसने सच कहा है उसको मान लीजिए, जो झूठ के लोग हैं उनको छोड़ दीजिए। चमत्कार, इन सारी बातों के पीछे मत जाइए। फॉलो जीसस एंड द होल वर्ल्ड विल फॉलो यू। प्रभु यीशु की शांति, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ रहे। प्रभु यीशु का जन्मदिन, प्रभु यीशु मसीह का जो क्रिसमस है, इन सब की आशीष, शांति आपके जीवन पर, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया पर, आपके पास्टर के जीवन पर, सबके परिवार में बराबर बनी रहे। यीशु मसीह आपके जीवन में बढ़ता जाए, इतना बढ़ जाए कि हमारे जीवन से लोग यीशु को देखें, हम अपने आप को शून्य कर लें। मे गॉड ब्लेस यू। May the blessing of Christmas be with you. May the joy of Christmas be with you. प्रभु यीशु मसीह की शांति, इस बड़े दिन का आनंद और शांति आप सबके साथ रहे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सभी लोगों को तेरे पास लाते हैं जो तेरे जन्मदिन को नहीं मनाते, जो अलग अलग बातों में उलझ गए, जो झूठी शिक्षा में अटक गए, जो केवल उस बात को देखते हैं किसने देखा, कौन सा कैलेंडर, कब यीशु मसीह पैदा हुआ, कौन सी डेट है यीशु मसीह की। प्रभु उन सबको छोड़ करके हम ऐसों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो सत्य को जाने, और सत्य है कि यीशु मसीह इस संसार में पापियों के लिए आया। महान सेवक पौलुस ने इस बात को डिक्लेयर किया है। प्रिय भाइयों, हमारे बहन और भाइयों को, कलीसिया को, पास्टर्स को और तमाम सबको प्रभु यीशु वो क्रिसमस की आशीष जो तू देना चाहता है उनके जीवन में वास करे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। विश यू वेरी हैप्पी ब्लेसेड क्राइस्ट सेंटर क्रिसमस। प्रभु यीशु मसीह आप सबको इस बड़े दिन पर बहुत आशीष दे और आपके परिवारों में शांति बनाए रखे, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।